कभी रात के शांत समय में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, क्या आपने अपने आप से एक सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही मानव जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है। हम अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, मेरा परिवार ये है, मेरा घर ये है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि ये सब हमारी पहचान है, लेकिन क्या ये वास्तव में हमारा अस्तित्व है? अगर हमारा नाम बदल जाए तो क्या हम बदल जाएंगे? अगर हमारा काम बदल जाए तो क्या हमारा होना बदल जाएगा? अगर हमारा शरीर समय के साथ बदलता रहता है तो वह कौन है जो इन सभी बदलावों को देख रहा है? यही से शुरू होती है भीतर की यात्रा। हमारा पूरा जीवन बाहर की दुनिया को समझने में निकल जाता है। हम नई चीजें सीखते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं समझा उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज को ही अनदेखा कर दिया, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव मन के माध्यम से ही होता है। मन खुश होता है तो वही दुनिया सुंदर लगती है, मन दुखी होता है तो वही दुनिया भारी लगने लगती है। एक ही परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए अवसर बन सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी। फर्क परिस्थिति में नहीं, उसे देखने वाले मन में होता है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन हमेशा शांत नहीं रहता। कभी वो भविष्य की चिंता करता है, कभी वो अतीत की यादों में खो जाता है, कभी वो दूसरों से तुलना करता है, और हम इन विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि भूल जाते हैं हम विचार नहीं हैं, हम विचारों को देखने वाले हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में विचार, भावनाएं और परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे भीतर एक जागरूकता हमेशा मौजूद रहती है। उस जागरूकता को पहचानना ही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ देखना। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब आप किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करें, जब आप अकेले हों तो अपने अकेलेपन से भागे नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी शांति है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी हमें किसी उपलब्धि के बाद मिलेगी। जब पैसा होगा तब खुशी मिलेगी, जब सम्मान मिलेगा तब खुशी मिलेगी, जब सब कुछ हमारे अनुसार होगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन जीवन हमें बार बार दिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति भीतर से आती है। एक शांत मन ही जीवन को सही रूप से देख सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया, उसके लिए अकेलापन भी एक सुंदर अनुभव बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कभी वास्तव में अकेला नहीं है। उसके साथ उसका अपना अस्तित्व है। जीवन एक रहस्य है, इसे केवल सोचकर नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। जिस तरह फूल की सुंदरता को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। उसी तरह अपने भीतर की शांति को भी अनुभव करना पड़ता है। आज कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ पल शांत बैठिए, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल शांति है। और शायद यही वो स्थान है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं से मिलता है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जानना जरूरी है। बाहर की यात्रा आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा आपको स्वयं से मिला सकती है। यही है आंतरिक दर्शन, अपने भीतर देखने की कला। धन्यवाद।